हेलो टू एवरीवन, और सब बढ़िया? क्या हाल चाल? सब ठीक है? तो हमने ये चैनल स्टार्ट किया है बीएससी नर्सिंग, जीएनएम या जो भी हेल्थ सेक्टर में जो भी बच्चे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या बेसिक जो भी हेल्थ सेक्टर के जो भी बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, उन सबको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। उन सबको पढ़ाने के लिए मैंने ये चैनल ओपन किया है। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं किसी को सब्सक्राइब या किसी को लाइक करने को नहीं बोलूँगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो खुद आप कर देना, मुझे बोलने की नीड ना पड़े, ठीक है? तो बेसिक आज हमारा चैनल का यहाँ नाम है, ये आप लोग अभी तो मैंने ये सुबह शुरू ही किया है, अभी यूट्यूब पे दिखेगा नहीं, कुछ दिनों में दिखेगा आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो। सबसे पहले हम लोग इस चैनल पे मतलब ऑलमोस्ट जैसे बीएससी नर्सिंग को अगर लेकर चले तो बीएससी नर्सिंग के हम लोग सारे कंटेंट स्टार्ट करने वाले हैं। इस पे सारे कंटेंट मीन्स कि जैसे बीएससी के जितने भी कोर सब्जेक्ट हैं वो मैं सारे सब्जेक्ट को कवर करूँगा इस चैनल पे। अब बीएससी नर्सिंग हो गया, जीएनएम हो गया, मतलब ऑलमोस्ट तो सेम ही है बीएससी और जीएनएम का। तो मैं जितना भी कोर्स सब्जेक्ट है वो सारे इस पे कवर करूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का इंट्रो है, इंट्रो के साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक, एक डेमो भी है, जो कि आप लोगों को पसंद आए या ना आए कमेंट में ज़रूर बताना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है? तो हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एनाटॉमी के बारे में जानेंगे। एनाटॉमी होता क्या है और फिजियोलॉजी होता क्या है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम लोगों को साथ ही पढ़ना है। हम लोग के जो भी सिलेबस है उसमें हम लोग को साथ में ही है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट करके एनाटॉमी के साथ साथ ही हम लोग फिजियोलॉजी लेकर ही चलेंगे। लेकिन अभी बेसिक एनाटॉमी करेंगे, क्योंकि एनाटॉमी जब तक हम लोग बॉडी के पार्ट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक उसका फंक्शन क्या जानेंगे। मान लो मेरी जो डाइजेस्टिव ऑर्गन मान के लेकर चलो कि मेरी एक लीवर ऑर्गन है, तो अगर हम लीवर के बारे में उसका एनाटॉमी अगर हम जानेंगे नहीं तो उसका फंक्शन कैसे जानेंगे? पहले लीवर को तो जान ले कि होता क्या है, तभी तो, है ना? चलो, तो सबसे पहले एनाटॉमी स्टार्ट करते हैं। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ठीक है? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दिख रहा है आप लोग को? कमेंट जरूर करना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो, एनाटॉमी के बारे में हम लोग जानेंगे। एनाटॉमी होता क्या है? तो बेसिकली एनाटॉमी, इसके नाम में ही मतलब छुपा है। रुको, मैं ब्लू का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? एना देन टॉमी, फिजियो देन लॉजी, ठीक है? एनाटॉमी बेसिकली इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एना एंड टॉमी। एनाटॉमी, एना मीन्स अप इसको बोलते हैं, और टॉमी मीन्स कटिंग, ठीक है? फिजियो एंड लॉजी, ठीक है? फिजियो का मीन्स हो गया कोई भी प्रोसेस, और लॉजी मीन्स टू स्टडी, ठीक है? ओके। एनाटॉमी, एना के क्या हो गया? अब कटिंग, मतलब जैसे एनाटॉमी मैं बहुत तरीके से पढ़ सकता हूँ। एनाटॉमी को मैं फर्दर डिवाइड भी करूँगा, इसके कितने टाइप्स होते हैं। लेकिन जैसे मेरी बॉडी है ये, ठीक है? मैं अपने बॉडी के कोई भी पार्ट्स, अगर जो आपको बॉडी मेरा दिख रहा है, जैसे ये अपर एक्सट्रीमिटी है, लोअर एक्सट्रीमिटी, अपर एक्सट्रीमिटी के कोई भी पार्ट्स को मैं अगर पढ़ूँगा तो ये फर्दर मैं डिवाइड करके इसको पढ़ रहा हूँ, इसके बारे में जानूँगा
क्योंकि इसको डिवाइड करके हम लोग पढ़ सकते हैं, एक साथ नहीं पढ़ सकते। एक साथ तो बॉडी हो जाएगा पूरा, इसका पार्ट्स तो हम जानेंगे नहीं। पार्ट्स किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए 1 बाय 1 स्टेप वाइज ही पढ़ते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग अपना बॉडी को कैसे पढ़ेंगे, स्टेप वाइज ही पढ़ेंगे। सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे, हैंड है, मतलब एक प्रोसेस हम बता रहे हैं आपको कि आप कैसे भी करोगे किसी भी टॉपिक पे स्टडी, तो आप अप्रोच करते हो सबसे पहले उसका स्टेप वाइज ना, तो वही स्टेप वाइज हम लोग अप्रोच करेंगे इसको, ठीक है। एनाटॉमी में क्या करेंगे हम लोग, कोई भी बॉडी पार्ट को स्टेप वाइज अप्रोच करेंगे। तो एनाटॉमी का हो गया, एना मीन्स अप, अप मीन्स ऐसा कोई नहीं कि ऊपर वाला ही, अप मीन्स कि कोई भी, मतलब जैसे बॉडी पार्ट हो गया हमारा, उसको हम लोग फर्दर डिवाइड कर करके पढ़ेंगे। और फिजियोलॉजी में, फिजियो मीन्स प्रोसेस और लॉजी मीन्स टू स्टडी। कोई भी जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में कोई भी फंक्शन हो रहा है, उसके प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, तो क्या हो गया फिजियोलॉजी, ठीक है। देन हम लोग एनाटॉमी फर्दर इसको नोट्स अगर बनाते चलेंगे तो आप लोग बनाते चलिएगा, देखते चलिए। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूरा आ रहा है फ्रेम में ये सब बता देना, मेरे को कंफ्यूजन होते रहती है। एनाटॉमी, इसकी अब डेफिनेशन में बताऊंगा एनाटॉमी होता क्या है, ठीक है। This is a branch of medical science। यह एक ब्रांच है मेडिकल साइंस का, जो कि क्या करता है, किससे डील करता है, सॉरी स्वेटिंग, is a branch of medical science which deals with the organs and body parts of a human बॉडी। गॉट इट, ठीक है। तो एनाटॉमी बेसिकली क्या है, यह एक ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है, ठीक है। मेडिकल साइंस, एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमें मतलब ये कोई दूसरे सब्जेक्ट में नहीं पढ़ना, हम लोग को कोई भी मेडिकल के सब्जेक्ट में ही पढ़ना है। तो ये मेडिकल साइंस का ये बेस है, ठीक है। आप जबकि ह्यूमन बॉडी के बारे में जानोगे तभी तो कोई ट्रीटमेंट दोगे या उसके ऊपर आप काम करोगे। सबसे पहले बॉडी के बारे में जानना है, तो ठीक है। ये एक ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है जो कि डील करता है हमारे ऑर्गन को और उसके बॉडी पार्ट को, ठीक है। ऑर्गन मीन्स जैसे हमारा लिवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, और बॉडी पार्ट्स मीन्स अपर एक्सट्रीमिटी, ये ऊपर वाले हाथ को, ये मैं पढ़ाऊंगा बाद में, अभी आप लोगों को समझ में आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा इस चीज़ को। ये ऊपर वाले जो दोनों हाथ हैं, इसमें हम लोग अपर एक्सट्रीमिटी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अपर एक्सट्रीमिटी। और जो नीचे वाले जो दोनों पैर हैं हम लोग का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटी, ठीक है। गॉट इट, चलिए ठीक है। इसको लिखना है लिख लीजिए, नहीं तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। ये सब मैं जो ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिकली न्यू फ्रेशर्स के लिए हैं, जो भी 2023 वाले सेशन वाले बच्चे हैं जिन्होंने अभी एडमिशन कराया है कोई भी बीएससी नर्सिंग या जीएनएम में, उन लोगों के लिए ये है। क्योंकि बाकी लोग तो बोर हो जाएंगे फिर, जो जान रहे होंगे बेसिक चीज़, तो अब जो जान रहे हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो ध्यान दें इस पर, ठीक है। फिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है। फिजियोलॉजी के बारे में मैंने बता दिया था, फिर मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ, ये आप इसको क्या करना, कॉपी कर लेना, ठीक है, नोट्स में। लेकिन कॉपी करके सिर्फ छोड़ना मत, उसको पढ़ना भी। दिस इज a branch of medical science which deals with
द फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, फिजियोलॉजी क्या है दिख रहा होगा जैसा कि फिजियोलॉजी क्या है, ये एक ब्रांच है मेडिकल साइंस का, ये भी एक ब्रांच है मेडिकल साइंस का, जैसे एनाटॉमी है। ये क्या करता है, जैसे एनाटॉमी बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, और फिजियोलॉजी क्या होता है उसके प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे लीवर के बारे में मैंने पढ़ा तो वो क्या हो गया एनाटॉमी, और लीवर के फंक्शन के बारे में मैंने पढ़ा तो वो क्या हो गया फिजियोलॉजी। एग्जाम्पल मैं दे दूँ क्या, पिछले वाले में एग्जाम्पल नहीं दिया था, एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ इस पर। एग्जाम्पल मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ, ये एग्जांपल में इसका मैं ये लिख सकता हूँ फंक्शन ऑफ लिवर, फंक्शन ऑफ लिवर। ठीक है, फंक्शन ऑफ लिवर हो गया कि एग्जांपल। ठीक है, देखा आप लोगों ने, समझ में आया? नहीं आया तो भी लिख देना कमेंट में, बता देना, आया तो भी बता देना मेरे को, क्योंकि पहली बार पढ़ा रहा हूँ। लेट्स जोक। चलो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी बता दिया। अब एनाटॉमी का टाइप्स, एनाटॉमी भी कितने टाइप्स में डिवाइड होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। बेसिकली मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, सुपरफिशियल ही रहेगा ये एनाटॉमी का टाइप्स। ठीक है, बेसिक रहेगा एकदम, बेसिक से लेकर चलेंगे हम लोग। एनाटॉमी हैव 3 टाइप्स। कौन कौन सा है बताया जाए। एनाटॉमी का 3 टाइप है। ठीक है, पहला हो जाएगा ग्रॉस एनाटॉमी, दूसरा हो जाएगा रीजनल एनाटॉमी, तीसरा क्या हो जाएगा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी का कितना है टाइप्स, 3 टाइप्स है, ग्रॉस एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी, ऑर्गेनिक एनाटॉमी। ठीक है, मैं इसको 1 बाय 1 डिस्क्राइब करूँगा, थोड़ा सा, इतना सा ज़्यादा नहीं इसलिए घबराना नहीं है। एनाटॉमी का 3 टाइप्स है, 3 टाइप्स एनाटॉमी हम लोग 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। ये एनाटॉमी का टाइप्स मीन्स हो गया, जैसे ग्रॉस एनाटॉमी आपने देखा यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग ग्रॉस एनाटॉमी की बात करते हैं। तो ग्रॉस एनाटॉमी मीन्स क्या हुआ, जैसे ये हमारा बॉडी है। ठीक है, हमने इस पूरे बॉडी को अगर स्टडी किया तो वो ग्रॉस एनाटॉमी में आएगा। पूरे बॉडी को एक साथ स्टडी किया वो ग्रॉस एनाटॉमी आएगा। ठीक है, मतलब आप पूरे बॉडी को एक साथ स्टडी कर सकते हो ग्रॉस एनाटॉमी में। ठीक है, ये हो गया रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी मीन्स मैंने अपर एक्सट्रीमिटी का स्टडी किया। अपर एक्सट्रीमिटी मीन्स ये मेरे दोनों हाथ अपर एक्सट्रीमिटी में आते हैं। मैंने ये दोनों हाथ का स्टडी किया, ये अपर एक्सट्रीमिटी हो गया। ठीक है, मैंने ये दोनों लोअर एक्सट्रीमिटी का स्टडी किया, ये दोनों, ये भी रीजनल एनाटॉमी में आते हैं। रीजनल एनाटॉमी में आते हैं, किस में आते हैं, रीजनल एनाटॉमी में। देन हमने ऑर्गन का, स्पेसिफिक कोई भी ऑर्गन का स्टडी किया, जैसे लिवर का, हार्ट का, तो ये किस में आएंगे, ऑर्गेनिक एनाटॉमी में आएंगे। किस में आएंगे, ऑर्गेनिक एनाटॉमी में। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम लोग, इन दिस एनाटॉमी we study about the whole body। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, होल बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं। आइए, एक छोटा सा मेरा ड्राइंग स्किल उतना कुछ खास नहीं है डायग्राम ये सब बनाने में, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत
थोड़ा बहुत, मुझे आता ही नहीं है इन खास क्या, मुझे कुछ नहीं आता यार ये सब बनाने, ठीक है। मैंने इस ह्यूमन बॉडी के बारे में, ये मान लो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी के बारे में मैंने टोटली होल बॉडी के बारे में, होल बॉडी के, ह्यूमन बॉडी का होल स्टडी, क्या हो गया, होल स्टडी, पूरे ह्यूमन बॉडी के बारे में मैंने पढ़ाई की। तो ये क्या होगा, ग्रॉस एनाटॉमी में आएगा। ये किस में आएगा, ग्रॉस एनाटॉमी में आएगा। किस में आएगा, ये ग्रॉस एनाटॉमी में, ठीक है। इसको अब हम रब करते हैं और फिर रीजनल एनाटॉमी की तरफ बढ़ते हैं। इसको आप लोग लिख लो नोट्स में, ठीक है। फिर अब हम लोग रीजनल एनाटॉमी में बढ़ेंगे। रीजनल एनाटॉमी हो गया, स्टार्ट करते हैं हम लोग रीजनल एनाटॉमी, ठीक है। रीजनल एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आवाज़ आ रही है बाहर की तो सॉरी, आसपास के पड़ोसी लोग हैं। रीजनल एनाटॉमी के बारे में अगर पढ़ेंगे हम लोग, तो रीजनल एनाटॉमी के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने बता दिया आपको कि एग्जाम्पल, कि हम लोग पर्टिकुलर किसी पोर्शन को अगर हम लोग काट के अगर स्टडी करते हैं, काट के मीन्स ये नहीं कि बॉडी काट देंगे, बॉडी नहीं काटना है, काट के मीन्स कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया को लेकर चलेंगे, उसको पढ़ेंगे तो क्या होगा, रीजनल एनाटॉमी में आएगा। तो इसको लिख देना है वैसे ही, इन दिस एनाटॉमी वी study about what, regional means we study about a particular part of the body, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इस एनाटॉमी में लोग पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी लिखेंगे, करेंगे। एग्जाम्पल कर देते हैं इसमें डायग्राम बना देते हैं। ये हो गया मेरा छोटू, ठीक है। इस छोटू के हाथ के बारे में अगर हम पढ़ते हैं पर्टिकुलर, ठीक है, स्टडी अबाउट लिम्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्स, अपर लिम्स, या अपर कर देंगे ब्रैकेट में, ठीक है, अपर, ठीक है। एक्सट्रीमिटी बोलो या लिम्स बोलो, एक ही चीज़ को बोलते हैं। तो एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, अपर लिम्स या एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है। अपर लिम्स एक्सट्रीमिटी के बारे में पढ़ेंगे रीजनल एनाटॉमी में। किस में पढ़ेंगे, रीजनल एनाटॉमी में, ठीक है। अब हम लोग इसको रब कर देते हैं। रब कर देते हैं इसको, और कहाँ चलेंगे अब हम लोग, चलेंगे किस पे, ऑर्गेनिक एनाटॉमी पे। नंबर 3 है ये, ऑर्गेनिक एनाटॉमी। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, इट इज़ द पार्ट ऑफ anatomy, it is a part of anatomy which deals about, क्या करता है, डील ऑर्गन्स, ठीक है। इट इज़ द पार्ट ऑफ एनाटॉमी का पार्ट है ये भी, क्या करता है, ऑर्गन्स के बारे में डील करता है, ऑर्गन्स के बारे में। एग्जाम्पल इसका क्या लिखेंगे हम लोग, लिवर, हार्ट, लंग्स, ये सब, ठीक है। ये सब इसका ऑर्गेनिक एनाटॉमी का ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ऑर्गेनिक एनाटॉमी में क्या बेसिकली हम लोग करेंगे, क्या चीज़ के बारे में बात करेंगे, ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग ओवरऑल अभी तक देखा जाए तो हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का बेसिक डेफिनेशन जाना, और उसके बाद एनाटॉमी के टाइप्स जाने। 3 टाइप्स होते हैं एनाटॉमी के। कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले क्या हो गया,
सबसे पहले क्या होंगे, सबसे पहले होंगे ग्रॉस एनाटॉमी, ठीक है। ग्रॉस एनाटॉमी के बाद ग्रॉस एनाटॉमी में होल बॉडी का स्टडी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद रीजनल एनाटॉमी में जैसे हाथ हो गया, सब पर्टिकुलर एरिया का स्टडी करेंगे। रीजनल एनाटॉमी के बाद फिर ऑर्गेनिक एनाटॉमी होगा। ऑर्गेनिक एनाटॉमी में क्या करेंगे, लिवर, हार्ट, मतलब अंदर के ऑर्गन के बारे में स्टडी करेंगे। चाहे स्किन भी हमारा ऑर्गन है तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी क्या है, क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए, कमेंट में जवाब देना। लार्जेस्ट ऑर्गन कल कमेंट में बताओ, मैं देखूँगा। ऑफ बॉडी, ये फाइंड करना, होमवर्क। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी क्या है, ठीक है। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी क्या है, फाइंड करना है आप लोगों को, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग मूव करेंगे अब चलिए इसको मिटाते हैं। आप लोगों ने, आशा करता हूँ, लिख लिया होगा इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमिकल टर्म्स, लिखेंगे इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स। करिए, इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स रिलेटिव टू पोजीशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स रिलेटिव टू पोजीशन। जैसे हमारा बॉडी है, ठीक है, ये हमारा बॉडी है। अब किसी को प्रॉपर मेडिकल साइंस में अगर आओगे, आप पढ़ रहे हो, फ्यूचर में कभी भी काम करोगे हॉस्पिटल में, चाहे कहीं पे भी, तो अगर कोई पेशेंट को, अगर ये बॉडी है, मान लो अगर मैं ही पेशेंट हूँ, मेरे को ही मान लो मैं पेशेंट हूँ, मेरे को कोई इंजरी हो गई, तो जैसे अब इंजरी हो गई तो मेरी जो सामने की फेस है, मतलब इधर से इंजरी हो गई, ठीक है, इधर से इंजरी हो गई, फ्रंट से इंजरी हो गई, तो आप मेडिकल साइंस में आओगे तो मेडिकल साइंस में ये थोड़े लिखोगे कि हाँ आगे से इंजरी है पेशेंट का। उसमें हम लोग को एक टर्म लिखा जाता है एनाटॉमिकली बॉडी के बारे में। जैसे हमारा, जैसे ये हमारा, अगर फ्रंट से इंजरी है तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ पेशेंट का एंटीरियर में इंजरी है, पोस्टीरियर में इंजरी है। पोस्टीरियर मीन्स पीछे, एंटीरियर मीन्स आगे। ये सब वर्ड है, ये सारे वर्ड को हम लोग अभी लिखेंगे और वन बाय वन समझेंगे कि क्या मतलब होता है इसका। तो सबसे पहले हम लोग एंटीरियर, पोस्टीरियर, सारे बेसिक वर्ड है ये। एंटीरियर, वेंट्रल, डोर्सल, ठीक है। एंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल, डोर्सल, ठीक है। एंटीरियर मीन्स भी आगे। एंटीरियर का मतलब क्या होता है, आगे। जैसे ये मैं खड़ा हूँ, ठीक है, अगर मेरे ऐसे देखो, ऐसे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, ऐसे। अगर आपको बताना होगा कि मेरा एंटीरियर क्या है और मेरा पोस्टीरियर क्या है, तो कैसे पता चलेगा। एंटीरियर मीन्स आगे, ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर आगे, ऐसे याद रखना। एंटीरियर मतलब आगे, ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर आगे, और पी फॉर पोस्टीरियर, पी फॉर पीछे। ये मेरा एंटीरियर आगे हो गया, ये मेरा पोस्टीरियर पीछे हो गया, ठीक है। एंटीरियर मीन्स आगे। ये हमारा बॉडी पोजीशन है, एनाटॉमी का बेसिक है, इसलिए हम लोगों को जानना है, ठीक है। ये हमारा बॉडी है, ये बॉडी है, हम लोग इसको एंटीरियर बोलेंगे। एंटीरियर मीन्स आगे और पोस्टीरियर मीन्स पीछे, ठीक है। ए फॉर एंटीरियर, एंटीरियर मतलब आगे, और पी फॉर पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मतलब पीछे। ये मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। वेट, एंटीरियर, एंटीरियर मीन्स आगे, ठीक है, आगे मतलब फ्रंट। इसका एक निमोनिक्स लिख देता हूँ। निमोनिक्स क्या मतलब, ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर आगे, एंटीरियर, ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर आगे, ठीक है। पी फॉर पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मीन्स पीछे। अब मुझे, मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है
पीछे ऐसे होगी कैसे होगी मुझे नहीं पता, माफ़ कर देना गलत हो तो। पीछे बैक, ठीक है, ठीक है। तो P फॉर पोस्टीरियर, पोस्टीरियर, P फॉर पीछे, पीछे, ठीक है, पीछे। P फॉर पोस्टीरियर, P फॉर पीछे, A फॉर एंटीरियर, A फॉर आगे, ये चीज़ जानना। अब हम लोग आते हैं वेंट्रल पे। वेंट्रल और डोर्सल, वेंट्रल मीन्स भी आगे ही होता है, वेंट्रल मीन्स क्या होता है, आगे ही होता है, लेकिन वेंट्रल और इसका जो मीनिंग है सेम ही होता है। वेंट्रल मीन्स भी आगे होता है, क्या होता है, आगे, और डोर्सल मीन्स पीछे, पीछे। वेंट्रल मतलब भी आगे और डोर्सल मतलब पीछे। वेंट्रल और इसका एंटीरियर और वेंट्रल याद रखना सेम ही मीनिंग होता है, सेम, ठीक है। पोस्टीरियर और डोर्सल का मतलब सेम ही होता है, याद रखना। ये बॉडी पोजीशन है और भी मैं बताऊंगा, अभी इतना याद रखो। एंटीरियर मीन्स आगे, पोस्टीरियर मीन्स पीछे, वेंट्रल मीन्स आगे, डोर्सल मीन्स पीछे, ठीक है। ये दोनों याद रखना, वेंट्रल और डोर्सल याद रखना, ठीक है। मैं रिलेट करके ही पढ़ाऊंगा, वेंट्रल को एंटीरियर से रिलेट करूंगा, आगे कोई भी ऐसा कोई टर्म आएगा तो मैं रिलेट करके ही बताऊंगा आपको, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, आपका क्लियर हो जाए कन्फ्यूज़न, ठीक है। इतना आप लोग लिख लो, एंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल। देन मैं आगे बढ़ूंगा इसके। आज बेसिक एनाटॉमी ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास जो रहेगा सेल से स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सुपीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, ठीक है। सुपीरियर और इन्फीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर अब देखा जाए तो सुपीरियर इन्फीरियर में कैसे बताऊँ आपको। सुपर, सुपर मीन्स ऊपर होता है, क्या था सुपर, सुपर कोई भी चीज़ किसको सुपर बोलते हैं, जो ऊपर हो। तो सुपीरियर, सुपीरियर मीन्स ऊपर, क्या है, ऊपर, सुपीरियर मीन्स ऊपर, और इन्फीरियर मीन्स नीचे। याद रखना, सुपीरियर मीन्स ऊपर, इन्फीरियर मीन्स नीचे, सुपीरियर मीन्स ऊपर, इन्फीरियर मीन्स नीचे, सुपीरियर मीन्स ऊपर, अप, इन्फीरियर मीन्स नीचे, डाउन। अब अप और डाउन किस सेंस में बता रहा हूँ मैं, देखो कोई पर्सन अगर आपसे आके बोलता है कि हाँ ये मेरे सर में इंजरी हो गई है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये नहीं लिखोगे कि हाँ उसके ऊपर में सर में इंजरी है, आप लिख सकते हो सुपीरियर, सुपीरियर, सुपीरियर पोजीशन। जैसे ये सुपीरियर, मेरा ये पोजीशन सुपीरियर हो गया, ठीक है, और ये नीचे वाला पोजीशन मेरा इन्फीरियर हो गया, नीचे जो बॉटम है मेरा वो इन्फीरियर हो गया, और ऊपर वाला पोजीशन सुपीरियर हो गया, ठीक है। सुपीरियर पोजीशन ऊपर वाले को बोलेंगे और इन्फीरियर नीचे वाले को बोलेंगे, ठीक है। उठा लेता हूँ मैं। सुपीरियर इन्फीरियर जान लिया आप लोगों ने। चलो प्रॉक्सिमल, डिस्टल। अब प्रॉक्सिमल और डिस्टल क्या होता है, ये भी नया कहानी है कि नहीं है कि नहीं है, बोलो। प्रॉक्सिमल और डिस्टल कहाँ गया, ठीक है। प्रॉक्सिमल और डिस्टल क्या है, देखो प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल बेसिकली क्या हो गया, जैसे ये मेरा ऐसे एरो चलेगा, ठीक है, ये बाहर से अंदर की तरफ, क्या, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, ये क्या हुआ, प्रॉक्सिमल। मीन्स कि अंडर आर्म की तरह, ये मेरा अंडर आर्म है, अंडर आर्म की तरह ऐसा एरो चलेगा, ठीक है, ये क्या होगा, प्रॉक्सिमल। और डिस्टल उल्टा, रिस्ट की तरफ, रिस्ट की तरफ, वैसे पैर में भी होगा, रिस्ट की तरफ, ठीक है। प्रॉक्सिमल ऐसे, डिस्टल ऐसे। प्रॉक्सिमल टुवर्ड्स योर अंडर आर्म या टुवर्ड्स योर व्हाट, टुवर्ड्स योर शोल्डर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, एरो
टुवर्ड्स शोल्डर, ठीक है। एरो टुवर्ड्स रिस्ट, ठीक है। कैसे रुको, मेरी ड्राइंग स्किल है नहीं, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इस बंदे का मेरे को प्रॉक्सिमल बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रॉक्सिमल, ठीक है, प्रॉक्सिमल, ठीक है। और इसका डिस्टल बनाना है, रुको, ठीक है, डिस्टल बनाना है। ये हो गया डिस्टल, ठीक है। प्रॉक्सिमल डिस्टल क्या हुआ, इस एरो जो है टुवर्ड्स शोल्डर बोलो, नेक बोलो, अंडर आर्म बोलो, टुवर्ड्स जाएगा, मतलब पोजीशन बताना है हमको कि रिस्ट से लेकर शोल्डर की तरफ, प्रॉक्सिमल शोल्डर से लेके रिस्ट की तरफ डिस्टल, है ना। गुड टू गो। चलो ये सारे हो गए एनाटॉमिकल ये तुम्हारा रिलेटिव पोजीशन टर्म्स होगा। अब इतना सारा समझ में आया तो कमेंट करना। मैं ज़रा स्वेट पोंछ लूँ, अपना पसीना पोंछ लूँ। चलिए, तो अब हम लोग प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। उड़ने वाला प्लेन नहीं, हाँ, उड़ने वाला प्लेन नहीं पढ़ रहे हम लोग, वो एविएशन में पढ़ना है। हम लोग यहाँ एविएशन नहीं पढ़ रहे, हम लोग हेल्थ सेक्टर में जा रहे हैं, तो हम लोग बॉडी के प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन्स ऑफ द बॉडी, प्लेन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। प्लेन्स ऑफ द बॉडी क्या होता है और क्यों इसका नीड पड़ा। प्लेन्स, अब हम लोग बॉडी को कैसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके कैसे पढ़ेंगे। मान लो ये मेरा पैर से ऊपर हाथ तक है, इसको कैसे हम डिवाइड करें। तो बेसिकली प्लेन्स में 3 तरह के प्लेन्स होते हैं, ठीक है। 3 तरह के प्लेन्स होते हैं। उन तीनों के नाम में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि एक प्लेन का नाम 2 है, 3 है, ऐसे है हर एक प्लेन का नाम। तो प्लेन उड़ने वाला नहीं, प्लेन मतलब जैसे हमारा बॉडी है, इस बॉडी को अगर हम लोग को पढ़ना है तो फर्दर हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे इसको, मतलब कैसे। देखो सबसे पहला एग्जांपल होता है प्लेन्स ऑफ द बॉडी में सजाइटल प्लेन का। क्या एग्जांपल होता है, सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन में हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, देखो ये मेरा बॉडी है, एक सजाइटल में हो गया। सजाइटल का भी 2 पार्ट्स होता है, एक पैरासजाइटल, एक मिड सजाइटल। तो मिड सजाइटल में अगर देखेंगे, मिड सजाइटल कैसे, बीचों बीच ऐसे हमारे बॉडी को अगर काटोगे पढ़ने के लिए, एनाटॉमी के लिए, तो ये क्या हो गया, मिड सजाइटल। क्या हो गया, मिड सजाइटल। और साइड से काटोगे तो ये क्या हो गया, पैरासजाइटल। अभी हम लिखेंगे, सब कन्फ्यूज़न में नहीं जाना है, सब अच्छे से बताएंगे हम। प्लेन्स ऑफ द बॉडी में पहले प्लेन का तीनों टाइप लिख देते हैं हम, ठीक है। सबसे पहला हो गया सजाइटल प्लेन। दूसरा हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। तीसरा हो गया ऑब्लिक प्लेन। 1 2 कर देता हूँ, वही सही रहेगा। 3 2 3, ठीक है। 3 प्लेन हो गए हमारे, ठीक है। सजाइटल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऑब्लिक प्लेन। सजाइटल प्लेन का दूसरा नाम क्या है पता है, वर्टिकल प्लेन। ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन का हॉरिजॉन्टल नेम का भी, इसका तो 2 नाम है, सजाइटल प्लेन या वर्टिकल प्लेन, याद रखना, सजाइटल प्लेन या वर्टिकल प्लेन। फर्दर अभी करेंगे हम लोग इसके बारे में भी डिस्क्राइब। दूसरा है हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन का 2 नाम है, एक्सियल प्लेन हो गया और एक ट्रांसवर्स हो गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का 2 नाम है, एक्सियल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। एक्सियल प्लेन और
ट्रांसवर्स प्लेन, दो नाम है इसका, क्या नाम है, एक्सियल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन। इसका ऑब्लिक का फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं इसको, फ्रंटल प्लेन, क्या बोलेंगे, फ्रंटल प्लेन। ऑब्लिक प्लेन को क्या क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रंटल प्लेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एक और नाम है इसका कोरोनल प्लेन, कोरोनल प्लेन। चलो ये सारा नाम याद रखना, ये रटने वाला चीज़ है। फर्दर मैं समझाऊंगा भी कि सैजिटल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ऑब्लिक क्या होता है प्रॉपर, वो मेरा छोटू वाला डायग्राम जो है उसके साथ, ठीक है। ये देख लो प्लेन्स ऑफ द बॉडी, प्लेन कितने टाइप्स के होते हैं बॉडी में, ये सारा बेसिक ही है ये एनाटॉमी का, कोई अभी चैप्टर मैंने स्टार्ट नहीं किया। ये एनाटॉमी पढ़ने से पहले इतना आपको बेसिक जानना ज़रूरी है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा बाद में। ये बेसिक आप समझ जाओ इतना, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ। सैजिटल प्लेन, ठीक है। सैजिटल प्लेन क्या होता है, सैजिटल प्लेन मैंने आपको बताया कि ऐसा है सैजिटल प्लेन कि जैसे मान लो ये मेरा बॉडी है, ठीक है। इसको मैं डिवाइड करना चाहता हूँ तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, ऐसे काटूंगा, राइट्स में डिवाइड होगा, लेफ्ट में डिवाइड होगा, ये सैजिटल प्लेन बोलता है, ठीक है। इन दिस प्लेन we divide our body into two parts, either left और राइट, ठीक है। प्लेन में हम लोग बॉडी को ऐसे 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 यहाँ से ऐसे डिवाइड करेंगे, एक पोर्शन राइट में, एक पोर्शन लेफ्ट में, ठीक है। छोटू का डायग्राम देख लो आप, ठीक है। ये छोटू है, ये ऐसे है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे मैंने, ठीक है, इसको कट किया। अगर आपने ऐसे देखोगे तो ये लेफ़्ट हो गया, ये इसका राइट हो गया, ठीक है, लेफ़्ट और राइट। अगर हमारी तरफ से देखोगे तो ये इसका राइट और लेफ़्ट हो गया। एक्चुअली इसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न रहती है तो मैं क्लियर कर देता हूँ, कोई नहीं। चलो सैजिटल प्लेन का देख लिया आपने। इस प्लेन में क्या होता है कि बीचों बीच हम लोग डिवाइड करेंगे, काटेंगे तो एक राइट एक लेफ्ट में डिवाइड होगा। देन सैजिटल का हम लोग दो टाइप्स जानेंगे। सैजिटल का दो टाइप्स क्या क्या होता है, सैजिटल का दो टाइप्स सैजिटल का। देखो सैजिटल प्लेन हैव टू टाइप्स, दो टाइप्स होता है सैजिटल का। कौन कौन टाइप्स होता है, पहला पैरा सैजिटल, दूसरा मिड सैजिटल, ठीक है। अब पैरा सैजिटल और मिड सैजिटल क्या होता है। पैरा सैजिटल पहले जानते हैं, पैरा सैजिटल, सॉरी एक साथ लिख दिया मैंने, ठीक है। इन पैरा सैजिटल we divide the body into two unequal parts, ठीक है। अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे ये हो गया, छोटू हंस रहा है ठीक है। अब छोटू को मैंने अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, मीन्स यहाँ से डिवाइड कर दिया छोटू को मैंने, ये क्या हो गया, अनइक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। छोटू अनइक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, ये क्या गया, पैरा सैजिटल, ठीक है।
पैरासैजिटल में क्या होता है, अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। छोटू का मेरी तरफ से अगर देखो तो मेरा राइट ये है, मेरा लेफ्ट ये है, तो छोटू का अपोजिट हो जाएगा, ऐसे है छोटू तो उसका राइट ये हो जाएगा, उसका लेफ्ट ये हो जाएगा। तो छोटू का फर्दर मैंने इसका क्या किया, अनइक्वल पार्ट में डिवीज़न कर दिया छोटू का, तो ये क्या हो गया, पैरासैजिटल में हो गया, क्या हो गया, पैरासैजिटल प्लेन हो गया। चलो ठीक है, उसके बाद मैं जल्दी से मिड सैजिटल बता देता हूँ। मिड सैजिटल, मिड सैजिटल प्लेन, मिड सैजिटल प्लेन होता क्या है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मिड सैजिटल प्लेन क्या है। इन दिस प्लेन बारिश होने लगी बाहर, वी डिवाइड आवर बॉडी इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, हम लोग फिर से एग्जांपल में छोटू को बनाएंगे। छोटू है ये, ठीक है, ये छोटू है, ठीक है, छोटू है ये। देन इसको इक्वली डिवाइड करेंगे यहाँ से ऐसे, ठीक है, छोटू का इक्वली डिवाइड कर दिया मैंने। ये क्या है, मिड सैजिटल में इसको बीचों बीच काटेंगे छोटू को, ठीक है। हियर गुड टू गो, छोटू को बीच से काट दिया मैंने। अब चलो मिटा रहा हूँ मैं इसको। अब सैजिटल प्लेन ख़त्म। सैजिटल के बाद कौन सा बताया था, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, तुम लोग कमेंट में बताओ जल्दी से, बताते नहीं हो यार तुम लोग। हॉरिजॉन्टल, दूसरा नंबर में क्या था, हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। दूसरा में क्या बताया था मैंने, हॉरिजॉन्टल प्लेन बताया था, ठीक है। इसमें क्या होता है, अभी तक तो हम लोग वर्टिकली चल रहे थे, वर्टिकली ऐसे डिवाइड कर रहे थे। अब बॉडी को ऐसे डिवाइड करेंगे, ऐसे करेंगे, मतलब ऐसे नहीं, देखो ये मेरा बॉडी है, ठीक है, माना मेरा बॉडी है, ऐसे नहीं करेंगे। देखो ये मेरा बॉडी है, हॉरिजॉन्टल में क्या करेंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे, ऐसे काटेंगे, इधर से ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, तो मेरा 2 पार्ट निकलेगा। एक पार्ट इधर आगे की तरफ हो जाएगा, एक पार्ट मेरा पीछे गिर जाएगा ऐसे। तो जो आगे वाला गिरेगा, जो मैंने बताया एंटीरियर बोलते हैं, और पीछे वाला को पोस्टीरियर बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको बता देता हूँ। इन दिस प्लेन वी डिवाइड आवर बॉडी हॉरिजॉन्टली, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे मैं बताऊं, ये मेरा छोटू का फेस है, ये छोटू है, इसके पैर इधर है, ठीक है, ऐसे ऐसे पैर है, एक ये हाथ है, एक ये हाथ है, ठीक है। छोटू को मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। छोटू का ये पार्ट आ गया एंटीरियर, ये पार्ट आ गया पोस्टीरियर, समझा। ये एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया। सही आ रहा है, मज़ा आ रहा है। अरे यार रिव्यू देते रहना तुम लोग, सही पढ़ा रहा कि नहीं पढ़ा रहा, मैं पता चले कि बोलता रह जाऊँ सिर्फ और किसी को कुछ समझ में ही ना आए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मेहनत कर रहा हूँ तो सारे को समझ में आनी चाहिए। अगर कोई डाउट हो कमेंट में बता देना मेरे को, मैं उस पर, और कोई भी मेरे में अगर ये हो, मतलब मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ यार, मैं एकदम यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरे में कोई भी मिस्टेक हो, चाहे कहीं भी कोई आप लोग को लगे कि हाँ कोई टॉपिक गलत बता रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे मेंशन कर देना इस चीज़ को लेकर, ठीक है। थर्ड, ऑब्लिक प्लेन। थर्ड क्या है, ऑब्लिक प्लेन। अब ऑब्लिक प्लेन क्या होता है, इसको मैंने 2 नाम और दिया था, फ्रंटल और कोरोनल। फ्रंटल और कोरोनल प्लेन 2 नाम दिया था, दे रखा है मैंने इसको, ठीक है। चलो ऑब्लिक प्लेन में क्या है, इसका नाम में ही मतलब रखा है ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब क्या होता है, तिरछा, तिरछा। तो इन दिस प्लेन, इन दिस प्लेन वी
कट द बॉडी ऑब्लिकली, ठीक है, सॉरी ऑब्लिकली, ठीक है, सॉरी फुल्ली होगा ऑब्लिकली, ठीक है। मे बी स्पेलिंग राइट हो या रॉन्ग हो, बता देना ये भी, ठीक है। चलो फिर से छोटू आएगा एग्जाम्पल में। छोटू ये है छोटू का हाथ है। अब इसको मैं कैसे बताऊँ ऑब्लिकली है, ठीक है। मैंने इसको ऐसे कट कर दिया, ठीक है, तिरछा। ये क्या है, ऑब्लिकली, क्या है ये, ऑब्लिकली कटिंग, ठीक है। ये क्या आएगा, इसमें ऑब्लिक प्लेन में आएगा, ठीक है। बॉडी मेरा ऐसे डिवाइड हो जाएगा ऊपर नीचे में, ठीक है। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया प्लेन्स ऑफ द बॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे किसकी तरफ, रुक जाइए चेक कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग आएंगे किस में, बॉडी कैविटी। चलिए बॉडी, देखिए बॉडी कैविटी के समझने के लिए मैंने आपको बेसिक टर्म बता दिया है, एंटीरियर पोस्टीरियर क्या होता है, वेंट्रल डोर्सल क्या होता है, तभी अब आसानी से समझ में आएगा। बॉडी कैविटी बेसिकली क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा, ऐसे नहीं। चलो ये मैंने पेन ले लिया, ठीक है, ये मैंने इसको खोला, ठीक है। सपोज़ ये जो पेन है हमारा सेम टू सेम बॉडी है, ठीक है। इसके ऊपर भी मसल टिश्यू सबका लेयर है और इसके अंदर भी मसल टिश्यू सबका लेयर है, बोन भी है इसके पास, ठीक है, बोन भी है ये, ठीक है, इसमें बोन भी है। उसके अंदर जो खाली स्पेस आ रहा है, दिखाई दे रहा हो खाली स्पेस, वैसे ही हमारा बॉडी है। हमारा बॉडी के ऊपर मसल टिश्यू सारा चीज़ है, अंदर से भी मसल टिश्यू सब है, अंदर से टिश्यू है। बेसिकली हमारा पूरा बॉडी जो है सो एपिथेलियम टिश्यू से लाइनिंग रहता है, ठीक है। एपिथेलियम में भी बाद में हम पढ़ाएंगे टिश्यू के बारे में, तो समझ में आएगा अभी। तो हमारा टिश्यू जो है सो पूरा एपिथेलियम, पूरा बॉडी जो है हमारा पूरा एपिथेलियम टिश्यू से लाइनिंग है। एपिथेलियम टिश्यू से लाइनिंग होने के बाद जो अंदर जो खाली स्पेस बचता है, उस खाली स्पेस को हम लोग कैविटी बोलते हैं, जिसमें हमारा स्टमक, लीवर, हार्ट एंड उसके बाद जो भी हमारा जो ऑर्गन है, जो ऑर्गन सारा प्रेजेंट रहता है उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो बॉडी कैविटी है कितने टाइप्स का होता है। तो बॉडी कैविटी यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। टू टाइप्स कौन कौन है, ठीक है। टू टाइप्स है बॉडी कैविटी। एक हम लोग ऐसे वेंट्रल डोर्सल भी बोल सकते हैं, ठीक है। वेंट्रल डोर्सल नहीं बोलना है तो हम लोग एंटीरियर पोस्टीरियर भी बोल सकते हैं। वेंट्रल डोर्सल, वेंट्रल मतलब बताते जाओ, तुम लोग बोल नहीं रहे हो यार। आगे डोर्सल मीन्स, अब पीछे में भाई देख लेना, कन्फ्यूज़न है मेरे को ये हिंदी में, ठीक है। वेंट्रल और डोर्सल, वेंट्रल मीन्स आगे, डोर्सल मीन्स पीछे, है ना। वेंट्रल मीन्स आगे, डोर्सल मीन्स पीछे। हमारे पीछे डोर्सल में पहले वेंट्रल की बात करते हैं, वेंट्रल लिखा हुआ है। तो वेंट्रल में कितने कैविटी है, वेंट्रल में कितने कैविटी है, वेंट्रल में हमारे 3 कैविटी है। कितने हैं, 3 कैसे हो गया। तो सबसे पहले हमारा जो वेंट्रल में कैविटी है, ये वाला रीजन, इस यहाँ से स्टार्ट होता है वेंट्रल का कैविटी, आगे वाला का कैविटी, थोरैसिक कैविटी, ठीक है, ऊपर वाला थोरैसिक कैविटी हो गया। देन उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी का फिर पेल्विक कैविटी। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी में जितने भी हमारे ऑर्गन्स है, जैसे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ये प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, वो कैविटी में प्रेजेंट रहते हैं। थोरैसिक इसके नीचे वाला, डायफ्राम के नीचे वाला थोरैसिक है। थोरैसिक में हमारे स्टमक हो गया, लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, जितने हैं हमारे मेटाबॉलिक जो भी मतलब
मेटाबॉलिज्म से जो मतलब रखते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है, जो भी हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन है वो सारे प्रेजेंट रहते हैं हमारे किसमें, एब्डोमिनल कैविटी में। देन एब्डोमिनल कैविटी के बाद हम लोग मूव करते हैं पेल्विक कैविटी में। पेल्विक कैविटी में जेनाइटो ऑर्गन्स फीमेल के चाहे मेल के किसी के भी उसका यूरेटर हो गया, ये सारे प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पे। तो हम लोग इसको लिखते हैं अच्छे से। वेंट्रल में 3, ठीक है। सबसे पहले थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी मैं स्पेस दे देता हूँ थोड़ा सा ताकि एग्जाम्पल भी लिख सकूँ उसका साथ में ही, ठीक है। थोरैसिक के बाद क्या हो गया, एब्डोमिनल कैविटी, देन उसके बाद पेल्विक कैविटी, ठीक है। थोरैसिक कैविटी का एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल में इसका एग्जाम्पल हो गया क्या, थोरैसिक में कौन कौन सा प्रेजेंट है मैंने बताया है, जल्दी कमेंट करो क्या क्या होता है। हार्ट और लंग्स, हार्ट एंड लंग्स, सॉरी दिख नहीं रहा होगा तो मैं ब्लैक से कर देता हूँ एग्जाम्पल को, सॉरी। एब्डोमिनल में स्टमक, लीवर, ठीक है। पेल्विक में यूरेटर, जितने भी यूरिन से रिलेटेड है, यूरेटर हो गया आपका। उसके बाद जेनाइटल ऑर्गन हो गया, जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है। जेनाइटल ऑर्गन जी है ये, ठीक है। मैं इसको अच्छे से लिख दूँ, जी है ये, ठीक है। कन्फ्यूज़न मत, एकदम कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए मेरे को किसी भी टाइप का। मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ, किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो प्लीज़ कमेंट करना ताकि मैं उसको अगले सेशन में सही कर सकूँ। मैं कमेंट पढ़ूँगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब डोर्सल का हम लोग आते हैं। डोर्सल में कितने हैं, वेंट्रल मीन्स आगे की जितनी कैविटी है मैंने बता दी तीनों। डोर्सल मीन्स पीछे की कितनी कैविटी, 2 कैविटी। 2 कैविटी में कौन कौन, बताओ तुम लोग से सुन लो आज, नहीं बताओगे, चलो ठीक है मैं ही बता देता हूँ क्या है। डोर्सल में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ये क्रेनियम से, ठीक है। क्रेनियम के अंदर जो भी ब्रेन है, ये कैविटी में ही ब्रेन है ना, तो क्रेनियल कैविटी हो गया। क्या हो गया, क्रेनियल कैविटी। उसके बाद फिर स्पाइनल कैविटी, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है। इसमें क्रेनियल कैविटी में ब्रेन, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। आप लोगों ने बेसिक ज़रा भी पढ़ा होगा तो ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर बेसिक आप लोगों ने स्किप किया 11th-12th में तो ये सब समझने में मुश्किल हो रही होगी आपको, क्योंकि बेसिक हम लोगों को 11th-12th से ही स्टार्ट है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी 11th-12th क्या हम लोग को 9-10 से स्टार्ट है बॉडी के बारे में पढ़ना, तो बेसिक हम लोग को वहीं से स्टार्ट है और ये हम लोग डीप में पढ़ रहे हैं अभी आके यहाँ पे, ठीक है। चलो बॉडी कैविटी भी करा दिया मैंने, और कुछ बच रहा है क्या, लगता है 1 घंटे से ऊपर का क्लास हो जाएगा आज, है ना। 1 घंटे से ऊपर का क्लास हो जाएगा। अभी क्या बच रहा है, हाँ एक और चीज़, लार्जेस्ट ऑर्गन तो आपने बता दिया ही मैंने। लार्जेस्ट कैविटी इन द बॉडी, ये नोट कर लेना, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ये बना के बताना मेरे को। लार्जेस्ट कैविटी इन द बॉडी कौन सा है, लार्जेस्ट कैविटी इन द बॉडी क्या होगा, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी क्विक।
कौन होगा लार्जेस्ट कैविटी इन द बॉडी, जिसमें ढेर सारे ऑर्गन हैं? कौन है? थोरेसिक, एब्डोमिनल या पेल्विक? कौन सा? अरे सही बोल रहे हो यार, एब्डोमिनल। एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। ये सबसे बड़ा बॉडी में है, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी सबसे लार्जेस्ट है बॉडी में हमारे, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट है हमारे बॉडी में। चलो अब इसके बाद एक और चीज़ लास्ट जो कि मैं बताऊंगा एब्डोमिनल कैविटी के बारे में ही। एब्डोमिनल कैविटी में ज़रा सा पानी पी लूँ, काफ़ी थक चुका हूँ। वेयर इज़ माई वाटर? वेयर इज़ माई वाटर? या चलो मैं पानी पी लूँ। चलो अब हम लोग एब्डोमेन की बात कर ही रहे थे, एब्डोमिनल कैविटी के बारे में। तो हम लोग को इतना पता होना चाहिए कि हम लोग कोई भी अगर बीमारी डायग्नोस करते हैं तो सबसे बड़ा हमारा एब्डोमिनल कैविटी है। और एब्डोमिनल कैविटी को हम लोग को डायग्नोस करना है तो उसके लिए हमको एक तरीका है, एक ये है जिसको आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। उसको मैं बताता हूँ, अभी रुक जाओ। तो चलिए, मैं ये लिख रहा था, इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है इसलिए मैंने वीडियो कट कर दिया, ठीक है। ये हमारा क्या है, हेडिंग में लगा देता हूँ। ये देख के आप लोग चौंकना मत, टाइड की तरह, सॉरी ब्रांड का नाम नहीं ले सकता। ये क्या है हमारा एब्डोमिनल रीजन। क्या है ये? एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिनल रीजन, ये एब्डोमिनल रीजन कितने होते हैं? टोटल 9 रीजन होते हैं। कितना होता है? 9 रीजन। अगर नहीं दिख रहा होगा तो बता देना, ठीक है। टोटल 9 रीजन होते हैं। हमारा जो ये स्टमक है थोरेसिक के नीचे जो एब्डोमिनल कैविटी है, इसको हम लोग जानने के लिए टोटल इसको 9 भाग में बांटते हैं। 9 भाग में कैसे बांटते हैं? ये एक लेडी हैं जिनका स्टमक है, ठीक है। मेरे से जो सूटेबल डायग्राम वो मैंने बनाया। चलो ठीक है। तो इसमें टोटल 9 एब्डोमिनल रीजन है। कितने हैं? 9। ये लेडी का है, ठीक है। सबसे पहले देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये एक रीजन है, ये एक रीजन है, ठीक है। साइड से ये एक रीजन है, ठीक है। ये यहाँ पे एक रीजन है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन। क्या बोलते हैं इसको? राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक। जो हमारा पेट है इसको फर्दर मैंने ऐसे किया और ऐसे किया डिवाइड, ठीक है। तो इधर का जो ऊपर वाला पोर्शन बन रहा है ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन है। देन उसके बाद इसके बगल में एपिगैस्ट्रिक रीजन है। यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक देखना। इस एपिगैस्ट्रिक रीजन में कब कंप्लेन आता है? जब पेशेंट को देखना बहुत ज़्यादा, मतलब उसको कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया है, कुछ भी ऑयली स्पाइसी खा लिया है, तो कंप्लेन लेके आता है कि हाँ सर मेरे को यहाँ पे पेन हो रहा है। तो यहाँ पे जो पेन हो रहा है ना, एपिगैस्ट्रिक पेन, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका जो स्टमक है, स्टमक में हाईली एसिड हो गया या मतलब प्रॉपर उसका फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसके कारण यहाँ पे पेन होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन में। तो लेफ्ट राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक जो मैंने बताया, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक है, ये बीच में एपिगैस्ट्रिक रीजन, और इधर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक। आप लोग मेरे सामने अपोजिट देखे, आप लोग भी फील करो तब समझ में आएगा। राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक, ठीक है। राइट और लेफ्ट तो याद रहने वाला है ही, राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक, ठीक है। कॉन्ड्रियाक, ठीक है, कॉन्ड्रियाक सी लगता है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक, और बीच में एपिगैस्ट्रिक। क्या है बीच में? एपिगैस्ट्रिक रीजन है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक के बीच में एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। उससे नीचे उतरेंगे थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पे लंबर पड़ता है, यहाँ पे लंबर, ठीक है। लंबर, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, और बीच में नाभि,
नेवल होता है ना, आप लोग देखना फील करना, आप लोगों में नेवल होगा बीच में, राइट लंबर लेफ्ट लंबर बीच में नेवल, ठीक है, राइट लंबर लेफ्ट लंबर बीच में नेवल, ठीक है। देन उसके बाद राइट इलियाक नीचे में राइट इलियाक लेफ्ट इलियाक, राइट इलियाक लेफ्ट इलियाक और बीच में हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, यहाँ पे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होगा, अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होता है। तो हम लोग देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे यहाँ पे हम लोग जैसे कोई मान लो पेशेंट को अगर यहाँ पे पेन हो रहा है तो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि यहाँ पे उसको किस चीज़ में पेन हो रहा है, कहाँ पे पेन हो रहा है। तो मैंने वो चीज़ नोट डाउन कर दी यहाँ पे। देखो राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक में कोई पेशेंट को अगर पेन हो रहा है दिख रहा है तो देखो यहाँ पे एसेस करने पे पता चलेगा, और वो बाद में भी हम बताएंगे आपको फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में, तभी पता चलेगा, अभी नहीं समझ में आने वाला, लेकिन बेसिक हम बता रहे हैं। कोई पेशेंट को अगर यहाँ पे पेन हो रहा है तो हम लोग को कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे किसी को अगर पेन हो रहा है तो हम लोग टैप करके देखेंगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ में मतलब एरर हो सकता है बॉडी के पार्ट में। तो लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है अगर यहाँ पर पेन हो रहा है तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक में, गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम हो सकता है, राइट किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है, छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो सकता है राइट हाइपोकॉन्ट्रैक्ट में अगर पेन हो तो, एपिगैस्ट्रिक रीजन में अगर पेन होगा तो क्या क्या चीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, स्टमक में पेन हो सकता है, स्टमक का प्रॉब्लम हो सकता है जैसे हाईली एसिडिक हो गया, लीवर का सेम टू सेम लीवर का भी हो सकता है इसमें, फिर पैनक्रियाज होता है बगल में उसका भी हो सकता है प्रॉब्लम, डुओडेनम का स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया इसका भी प्रॉब्लम हो सकता है, स्प्लीन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक में अगर देखेंगे तो कोलोन का प्रॉब्लम हो सकता है। कोलोन किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का, सीकम कोलोन रेक्टम, याद रखना तीनों, सीकम कोलोन रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो कोलोन में पेन हो सकता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक में, ऊपर वाले में ये हाइपोकॉन्ड्रियाक, यहाँ भी ध्यान दो, यहाँ भी ध्यान दो हाइपोकॉन्ड्रियाक। लेफ्ट किडनी में भी हो सकता है प्रॉब्लम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक में तो राइट किडनी में हो सकता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक में तो लेफ्ट किडनी में हो सकता है। देन नीचे में थोड़ा सा नीचे आएंगे राइट लंबर में, राइट लंबर नेवल के जस्ट इधर, नाभि जो होता है नाभि को नेवल बोलते हैं हम लोग, नेवल के जस्ट राइट में देखेंगे तो लीवर है, लीवर में भी हो सकता है। राइट कोलोन में, यहाँ कोलोन होता है, सिकम कोलोन रेक्टम, कोलोन राइट कोलोन में, कोलोन जो है सो लॉन्ग इंटेस्टाइन का लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है जो कि राइट साइड में राइट कोलोन में भी प्रॉब्लम हो सकता है। राइट लंबर में अगर मतलब पेन रहे चाहे कुछ भी रहे, अम्बिलिकल रीजन में अगर पेन रहे तो उसमें भी पता कर सकते हैं, नेवल अम्बिलिकल नेवल बेसिकली एकदम नेवल के ऊपर ही अम्बिलिकल रीजन बोलते हैं उसको। ऐसा यहाँ भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट्स रहता है, डुओडेनम में भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेफ्ट लंबर में देखेंगे, लेफ्ट लंबर जस्ट नेवल के लेफ्ट साइड में, तो इधर क्या हो सकता है, डिसेंडिंग कोलोन में प्रॉब्लम हो सकता है। कोलोन कितने टाइप्स के होते हैं, कोलोन 4 टाइप्स के होते हैं, ये कोलोन का टाइप है। कोलोन 4 टाइप्स में कौन कौन कोलोन होंगे, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स और सिग्मॉइड। तो ये असेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन के बाद वाला डिसेंडिंग कोलोन में प्रॉब्लम होगा तो ये लेफ्ट साइड वाले में लेफ्ट लंबर में होगा। और कोलोन किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, बड़ी आंत का पार्ट है कोलोन। कोलोन का 4 टाइप्स है बताया ही, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स और सिग्मॉइड। असेंडिंग में क्या हो गया कोलोन, यहाँ हमारा अगर पेन होगा तो ये लेफ्ट लंबर में आएगा, ठीक है। लेफ्ट किडनी में भी हो सकता है। देन राइट इलियाक का बात करेंगे तो अपेंडिक्स, राइट इलियाक में, राइट इलियाक यहाँ पे अपेंडिक्स हम लोग का प्रेजेंट होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो कि वेस्टिजियल है, कोई यूज़ नहीं है उसका, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सीकम रहता है प्रेजेंट, ठीक है, सीकम भी यहीं रहता है प्रेजेंट, एकदम इसके पास ही रहता है, अपेंडिक्स के पास ही रहता है, उससे अटैच रहता है नीचे में, ठीक है। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन नीचे की तरफ आ गया। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में क्या क्या होगा, हमारा यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पेन हुआ मीन्स हमारे यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड दिक्कत है। यहाँ पे अगर नेवल के नीचे अगर पेन हुआ तो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है, अगर यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है। सिग्मॉइड कोलोन भी होता है, और फीमेल में जेनाइटल ऑर्गन हो गया, वहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा तो ये हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में ही पेन होगा। यहाँ ये जस्ट अम्बिलिकल के नीचे होता है पेन, ठीक है। लेफ्ट इलियाक में डिसेंडिंग कोलोन हो गया, असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलोन हो गया, और सिग्मॉइड कोलोन हो गया। देखो कोलोन का टाइप आ गया यहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन है, सिकम कोलोन रेक्टम पढ़ा ना आप लोगों ने, ठीक है। डिसेंडिंग कोलोन हो गया, सिग्मॉइड कोलोन हो गया, ठीक है। लेफ्ट इलियाक में लेफ्ट इलियाक, अगर समझ में आया होगा तो बता देना, नहीं तो अगर मैं फिर फर्दर जो चीज़ अगर नहीं समझ में आया फर्दर मैं कमेंट चेक करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। चलो दैट्स फॉर इट टुडे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं फिर कल या परसों के लेक्चर में, आने वाले टाइमों में कभी भी मिले। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मेरा मेहनत है, बस आप लोग इसको यूटिलाइज़ भी करो, मतलब
पढ़ो भी, इसको अच्छे से ध्यान दो, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझो, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। मैं भी जस्ट स्टार्ट ही कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं भी उस स्टेज पे चला जाऊँगा जहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े सर लोग हैं। आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो, नहीं रहा तो फिर मेरा भी कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है गाइज, दैट्स इट टुडे, बाय सबको।